है कृष्णा भूया। पिताजी का नाम? और पिताजी का नाम ऐसे नाम है कृष्णा भूया, वैसे देहाती जी मेरा नाम है। और पिताजी के नाम भंगड़ भूया और ग्राम टाटीद्री और पोस्ट टाटीद्री, थाना धुरकी। अच्छा, थोड़ा आपका जो मैटर है जमीन के मामले में, उसके बारे में थोड़ा सा आप चर्चा कीजिए। कैसे कैसे क्या था पहले और अभी किस मोड़ पर है जमीन? हमारे पूर्वजों के खानदानी जमीन हाँ 1908 के खतियान हमारे पास मौजूद है, जिससे 40 खता के मेरा जमीन है। वो जमीन मेरा खानदान भी जोता, हम भी जोते जमीन के। और आज नए सिरे के हिसाब से नया जो सिरे जो आज पर्चा अवधि है, उसमें यहाँ के काला जमींदार और यहाँ के जमीन माफिया लोग हमारे जमीन का वो कहता है कि 40 खता की जमीन, ये जो है कि 52 खता की जमीन, क्योंकि 52 खता की जमीन हो गया जो कि ये नया सर्वे में। अच्छा अच्छा। और नया सर्वे में कह रहा है कि 52 खता की जमीन है और हमारा 40 खता के पूर्वजों के हमारा जमीन है। और वो जमीन पर आज भी मैं जमीन पर हूँ और हमारे बाप दादा भी रहा है। इसके चलते मुझे कहना है इस बात से कि ये जमीन जब हम उस परिवार में हम लोग है हैं तो जमीन दूसरे खाता में कैसे चला गया है। तो सीओ को आवेदन दिए? हम सीओ के आवेदन दिए और हम सीओ के आवेदन दिए, हम विकास जी के कागज भी दिखाए, वहाँ सीआई हैं। ये बोले कि अब हम कोर्ट में भी केस किए हैं, कोर्ट में भी केस किए तो कोर्ट के भी कागज दिखाए उनको। और खतियान जाके दिखाए तो बोले ले जाइए खतियान, ये कहीं भी जाइएगा तो आपको होने वाला नहीं है। मैंने सीआई साहब बोले आप जाइए, जहां भी जाना है आप जाते रहिए और आपको कहीं जाइएगा तो आप जा कूदते रहिए, मगर ये मत आप दिखाइए हमको सीआई साहब बोले ये बात। अभी भी जमीन पर अभी जो है वहाँ के शंभू साव और उनका पिताजी के नाम मूंगा साव, वहाँ जो है वो वहाँ है हकनू साव है, चंद्रिका साव और जो है कि बचू साव, भोला साव और सिनारायण साव, और जिसमें ठाकुर है रामचंद्र ठाकुर। ये बताइए कि थाना वाले से आप मिले कभी? हाँ, थाना वाला जाकर के मिले। क्या बोले थाना वाला? थाना वाला बोले बात की जब तक सीओ साहब आदेश नहीं देंगे तो उस जमीन पर हम कुछ नहीं कर सकते। और सीआई साहब बोले कि ये खतियान काम नहीं करेगा ना? हाँ, सीआई साहब बोले खतियान काम नहीं करेगा, आपको जहाँ जाना है जाइए कोर्ट में। जो है कि अब हम बोले कि कोर्ट में मेरा देखिए कागज है, केस चल रहा है, कहीं सब झूठों के ले चल रहे हैं। और जो है कि इस पर हम चाह रहे हैं। सीओ साहब क्या बोले? सीओ साहब का तो दरखास्त दिए, हम सीओ साहब भी तो भेंटे नहीं किए। तो दरखास्त का रिसीविंग लिए हैं? हाँ, बोले वो दरखास्त हम लिए और अभी तक हमको कोई जवाब नहीं मिला। हम जो कि वहाँ पर 3 साल से 4 साल से हम भटकते चल रहे हैं, अभी तक ये अधिकारी हमको कोई आश्वासन नहीं दिए। सीआई सर डायरेक्ट बोल रहे हैं आपको कि ये जमीन आपको नहीं मिल पाएगा। 1908 का खतियान काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं, आप कोर्ट में भी गए तो आपको कोई काम नहीं करेगा। कोर्ट में गए तो कोर्ट में क्या आपको कुछ सुझाव मिला? हाँ, कोर्ट में हम गए हैं, कोर्ट में भी मेरा केस चल रहा है और मेरा केस जो है कि वंचित हो गया था, केस जिंदा हो गया है और अब हमारा नोटिस हो जाएगा। नहीं, हम कोर्ट पर भरोसा करते हैं और हम कानून को मानते हैं, कानून के भरोसे पर हम हैं। हम इसलिए हम न्याय चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिले। अच्छा, जो जमीन है आपका और जो मतलब दोनों लोगों का खतियान है, जैसे 1908 का खतियान आपके पास है और फिलहाल नया वाला खतियान किसी और के पास है, तो अभी वो जमीन पर कुछ किसानी कार्य किया गया है उसमें? हाँ, उसमें किसानी कार्य जो है अभी रुका, जैसे उसमें विवाद हो जाने की वजह से जैसे खड़ा हो गई तो उसमें हम रोक लगाए थे। रोक लगाए तो उसमें रोक लग गया है अभी, जिसमें एगो उसमें जो सिनारायण साह और बचू साह भोला साह जो है वो जबरदस्ती कोर्ट के मानने को तैयार नहीं है, इसलिए उसमें हाथा वो जो है कि वो घेर रहा है, कह रहा है कि हम कोर्ट कचहरी का हम नहीं मानेंगे। तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दिए, उस पर आवेदन लिख दिए कि 2 लोग हैं जो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि कोर्ट के बात हम नहीं मानेंगे? आप थाना में एप्लीकेशन लगाइए। तो हमने गए इस बात से, जब हम बात अधिकारी से हम बात किए, थाना में बड़ा बाबू से बोले ये बात, वो बोले कि जब तक कोर्ट के कागज नहीं आएगा तब तक हम जो है कि मामला हम नहीं रोकेंगे। जब कोर्ट के कागज नहीं आता है तब तक आप कार्य भी रोक सकते हैं ना।
ये बात नहीं बोले? तो हम बोले ये बात कि सर आपकी जिम्मेवारी है, आप यहाँ के अधिकारी हैं, अभी दोनों में विवाद चल रहा है, तो हमको अभी तक इसको वंचित कर दीजिए, जब कोर्ट के ही कागज आ जाएगा उस हिसाब से दोनों पक्ष का जो है कि आप उसको रास्ता निकाल दीजिएगा। मगर वो कहे कि जब तक सीओ साहब के जब तक यहाँ के आदेश नहीं होगा तो उसमें हम तनिक भी नहीं लेंगे, उनका कहना है। इसकी वजह से वहां से हम मुरझा करके अपना जो है कि घर के ओर हम आने लगे। तो हम सोचे कि अब हमारा कहीं सहारा नहीं मिलेगा और अपने बच्चे परिवार के साथ हम जीवन गुजर किसी तरीका का मैं गुजार रहा हूँ, और सब हमारा जो पुराना जमीन जायदाद था तो हम सब लुटा गया, और उन लोग लूट रहा है, एकदम पैसे वाले हैं उन लोग, और हम गरीब परिवार से हैं और हम किसी तरीका की जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। इसमें हम चाहेंगे कि इसको जांच हो, और जांच हो करके और जो कि इसमें इसमें कार्रवाई हो, जो कि जिसका हो उसका होगा। देखिए दोस्तों, ये गढ़वा जिला के धुरकी प्रखंड के टाटीगिरी गांव के मामला है, जहां पे 1908 का खतियान है इनके पास, लेकिन सीआई सर जो अधिकारी हैं वही डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये खतियान काम नहीं करेगा, आप कितनों कोर्ट कचहरी कर लीजिए। तो इस पे क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए, और कम से कम सीओ सर और थाना प्रभारी जो कोई भी हैं उन्हें होना चाहिए कि जब तक कोर्ट का निर्णय पूर्णतः नहीं आ जाता है तब तक उसमें कार्य बाधित रहना चाहिए, उस खेत पर काम नहीं लगना चाहिए। लेकिन फिर भी काम लग रहा है, काम लग रहा है उसमें जो अगर इस मैटर में अगर किसी प्रकार से विवाद हो जाता है दोनों तरफ से, तो इसमें जिम्मेवार कौन होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करें। आप कोई परेशानी है आपका? हाँ, परेशानी हमारा ये है कि परेशानी है कि पैसे वाले उन लोग आदमी ने हमको बहुत परेशान कर दिया, तंग कर दिया, और हमको उन लोग बहुत परिवार वाले उन लोग हैं, हम अकेले व्यक्ति के हैं, हमको बहुत दिक्कत है, हमको हर समय डर है हम लोगों से। मेरा कर रहे हैं सीओ का थोड़ा दिखाइएगा आवेदन, सीओ सर का। ये अंचल के है। देखिए अंचल का यहाँ लिखा हुआ है आवेदन, सब कुछ लिख के दिया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। पार्ट का खतियान जो है वो फेल कर दिया जा रहा है डायरेक्ट। सीआई सर बोल रहे हैं कि काम ही नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा, विवाद ही न होगा। जब कोर्ट में केस चल रहा है तब तक आप कार्य को बाधित रखिए, काम मत लगाइए उसमें। लेकिन फिर भी काम लग रहा है, अगर कमजोर समझ के काम लग रहा है। अगर किसी दिन उन लोगों ने मतलब इन लोगों पे हमला किया तो क्या होगा आप सोचिए। अगर इन लोग रुकना चाहे कि भाई अभी मत कीजिए, कोर्ट का आदेश आने तक आप थोड़ा रुक जाइए, तो इसमें रुकने जाएंगे। अगर मारपीट हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। धन्यवाद।